बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? इंटेंसिटी एकदम चेंज करना, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ा क्लियर कीजिए। हो गया? देखिए बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 आप देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, इसमें देखिए ऐसे हमने एक त्रिभुज बनाया है, ठीक? ध्यान से देखिए। और फिर इसी वर्टेक्स से फिर देखिए हमने एक ऐसा भी त्रिभुज बनाया है, ठीक है? ये दो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल्स बनाए गए। ध्यान देखिए, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं। देखो ए बी सी डी ई, ये हो गया, ठीक है? उसके बाद अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा, ये और ये एंगल पूछेगा। तो ये एंगल पूछता है, ये और ये, ठीक? हम मान के चलते हैं इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे बताएं कैसे। जब ऐसा आपको कभी भी इस टाइप का फिगर कभी भी आपको दिखे तो आप फार्मूला क्या करेंगे? देखिए आप थीटा बराबर कहेंगे इस थीटा बराबर, मतलब ये वाला जो ये एंगल होता है, इस एंगल का आधा होता है। क्या होता है? आधा। जो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल का क्या होता है? आधा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी एंगल बने, कुछ भी एंगल बने, बस यहाँ पे जैसे मान लो ये एंगल पूछा, ये एंगल दिया है, तो बस यहाँ मान रख क्या सॉल्व कर लीजिए। मेथड आपको पता है, बस इतना पता है ये वाला एंगल जो है इस एंगल का आधा हो जाता है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके बुक में इसमें दिया है, हम आपको इस कंसेप्ट में पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए एग्जांपल पकड़ दिया है। फर्स्ट एग्जांपल कहा है एबीसी कोई त्रिभुज है, एबीसी कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक ना? कोण बी का आंतरिक समद्विभाजन, कोण बी का आंतरिक समद्विभाजन, समद्विभाजक और कोण सी का y समद्विभाजन, y समद्विभाजन, कोण सी का क्या? y समद्विभाजन। बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि BDC बराबर 50 डिग्री, यदि एंगल BDC बराबर कितना डिग्री? 50 डिग्री, तो एंगल A का मान है, तो एंगल A का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पे एंगल A का मान पूछा है, इस एंगल A। तो देखिए जैसे इस फिगर का ABC कोई त्रिभुज है, कोण B का आंतरिक समद्विभाजक, कोण C का y समद्विभाजक और बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं, एंगल BDC बराबर 50 डिग्री, एंगल A का मान। इसका देखिए फिगर जरा देखिए, इसका फिगर देखिए इस टाइप से बना देते हैं, ठीक? ये फिगर हो गया A B C D, ठीक? ये फिगर है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहा कि BDC का मान देखो दिया है कितना डिग्री? 50 डिग्री, देख रहे हैं? BDC इसका मान 50 डिग्री दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा एंगल A, इस एंगल A का मान बताना, ठीक है? तो कैसे बताओगे? ये फार्मूला लगाओ। देखो थीटा, इस एंगल का मान क्या पड़ेगा? इस एंगल का थीटा, मानो सब होता है थीटा, थीटा बराबर एंगल A अपान 2। तो यहाँ पे लगाओ थीटा का मान कितना? 50 डिग्री। नीचे तक देखो दिख रहा है क्या? नीचे यहाँ तक दिख रहा है, देखिए 50 डिग्री बराबर क्या होगा? एंगल A अपान ये होगा 100। अब 2 का गुणा कर दो, कितना है? 100। तो एंगल A का मान कितना डिग्री? 100 डिग्री। यही बताना था, एंगल A 100 डिग्री आंसर। सिंपल है कि नहीं? तो आप यदि इसका वैल्यू दिया है और इसका वैल्यू दी, इसका वैल्यू पूछे, तो सुनो इसका डबल कर डायरेक्ट, इसका मान दिया है, इसका मान पूछे, इसका डबल कर दोगे, ये आ गया 50 का डबल 100 हो गया, 25 दिया है, 25 का डबल 50 हो गया। यहाँ पे 30 दिया है, 30 का डबल 60,
डबल कर दे 60। अच्छा अगर इसका मान दिया, इसका मान पूछे बस आधा कर दो। अगर इसका मान मान के चलिए दिया है 60 डिग्री, 60 का आधा क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मान दिया 160 डिग्री, 160 का आधा तो 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखो इसमें दिया है, आपको बता दें ये आपका हो गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो तो पहले देखो जब आज इसमें दो ही मानी। हाँ तो प्लस को भी सर इसको भी लागू इसमें दो ही मान। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें कहा है ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर क्या डिग्री 72 डिग्री तथा कोण सी बराबर 44 डिग्री है। और इसमें कहा है भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। कोण बी तथा एसीडी के, कोण बी तथा एसीडी के, कोण एसीडी के समद्विभाजक, समद्विभाजक ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं। कोण बीईसी का मान, बीईसी का मान क्या होगा यही आपको बताना है। इसका फिगर आप यहाँ से देखेंगे, इसमें कहा एसीडी के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। देखिए जरा आप यहाँ से देखिएगा, इसका फिगर बनाया गया है। वैसे से ये बना हुआ है, कैसे बनाना पड़ेगा? फिगर लगभग बना हुआ ही है, अगर बनाना पड़ेगा तो क्या बनाना है। इसमें कहा देखिए पहला काम क्या है, त्रिभुज एबीसी, पहले एबीसी आप बनाएंगे ऐसे, अगर नहीं बनाया रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, फिर इसमें एक कहा था समद्विभाजक, वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोण बी तथा इसमें कहा एसीडी के समद्विभाजक। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोण एसीडी के, यही समझ यही पॉइंट, उसके बाद आप फिगर बना सकते हैं अपने मन से। इसमें कहा एसीडी के समद्विभाजक, तो देखिए ए सी यहाँ पे डी है, तो देखिए ए सी डी के समद्विभाजक क्या है ई पर मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, ई पर। तो देखिए ए सी डी के समद्विभाजक का मतलब क्या है, ये वाला जो आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए तो इसमें ये कहा है ए सी डी के समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, पता है ई पर मिलते हैं, ई पर मिलते हैं, इस पॉइंट वर्टेक्स पर मिलते हैं। ठीक ना, यानी देखिए इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर ये गया ऐसे, ठीक ना, यहाँ से देखिए इस टाइप से। ठीक, तो आप इसमें का ए सी डी देखो यही ना, ये ऐसे ध्यान देखो, ऐसे ऐसे है, देखिए ए सी डी ऐसे है, ये ऐसे, इसका नाम क्या है ए सी, हम सी ये है। इसमें का समद्विभाजक, तो समद्विभाजक कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा तभी बनेगा। देखो ए सी डी बीच में ऐसे आया है, वैसे आया ई बना दीजिए ना। अब ई क्या करा, ए सी डी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब इसको दो भागों में क्या करा, बांट दिया। आ रहा है समझ। तो देखो जब भी कहे कोण बी तथा ए सी डी के समद्विभाजक, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये एंगल बी को दो भागों में डिवाइड करता है। उसके साथ ये जो पॉइंट ई है, ये वाली जो इसी लाइन ये भी ए सी डी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। देखो आपको बताया, ठीक ना, इसे कहते हैं समद्विभाजक। ध्यान से देखना, तो आपसे पूछा क्या है, ई आपसे पूछा है बी, यहाँ पे बी ई सी का मान बताओ, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसमें आपको सारे वैल्यू दिए, ध्यान से देखिए कौन कौन सा वैल्यू पहले दिया है आपको। ठीक है, देखिए इसमें वैल्यू क्या करिए, कोण बी का मान कितना डिग्री दिया है, देखो ये पूरा कोण 72 डिग्री है, कितना है पूरा जो कोण है 72। चल गए यार,
72 डिग्री का। उसके बाद कह रहे कोण सी कितना दिया है, ये पूरा कोण यानी ये वाला कोण सी के ये कोण 44 डिग्री, कितना डिग्री 44 डिग्री। उसके बाद कोण ए आपको नहीं पता, तो आपको पता त्रिभुज के इस त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना 180 है, तो आप कोण ए का मान निकालो, कोण ए बराबर इस कोण का मान, इस कोण का मान कैसे निकालोगे, 72 में 44 जोड़ के 180 में घटा, 180 में से 72 44 जोड़ 2 4 6 7 4 11 घटा 10 में 6 गया 4 और 7 में से गया 6, 10 में 6 गया 4, फिर 7 के 7 में से गया 6, 64 डिग्री। कोण ए का मान क्या डिग्री 64 डिग्री, ये कोण ए का मान आ गया 64 डिग्री आ गया। अब ये पूछा है आपने पढ़ा ये डिग्री का आधा होता है, तो आप निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपको नहीं पता, यहाँ थीटा भी मान सकते हैं अपने समझने के तौर पे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण का आधा कर दिया एंगल भी मान हो गया, तो थीटा बराबर क्या, एंगल ए का मान 64 बटे 2 बराबर 2 3 6 2 3 4 72 डिग्री हो गया आपका। ये जो कोण होता है इस कोण का आधा होता है, देख रहे हैं नीचे तक दिख रहा है। अब देखिए ये तो आपकी प्रॉपर्टी से हमने आपको ये क्वेश्चन कराया, आपको समझ में भी आया होगा। अगला देखिए, अगला आता है अगली जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जरा टाइम देखिए कितना हो रहा है। ठीक, तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है। आज के लिए